In an interview to the Financial Times newspaper in the UK, the largest democracy in the world, seeds of doubt in the चलिए बात नहीं कर सकते हैं, ये सब डुप्लीकेट वोटर्स हैं। वोट चोरी एक ऐसा मुद्दा जो सीधा इंडिया की डेमोक्रेसी पर सवाल उठाता है। नेम ILSDHFHUG DFOIGOIDF फादर्स नेम, पूरा सिस्टम उड़ा दिया है, चोरी हो रही है। एक ऐसा एलिगेशन जो लोगों को ECI जैसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पर ही भरोसा ना करने को मजबूर कर दे। बम फटेगा फिर से, डेटा बम। इलेक्शन कमीशन जानता है, हम जानते हैं, वो अपने वेबसाइट से वही डेटा निकाल दें, मतलब डिस्ट्रैक्ट करने का काम है, और इलेक्शन कमीशन जानता है। चुनाव आयोग के लिए सीधा था। उसकी बात है कि चुनाव आयोग जो अभी चुनाव आयोग बन गया है, जी दुनिया भर में इंडिया को वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बोला जाता है। 99 करोड़ से ज्यादा वोटर्स, 10 लाख से ज्यादा पोलिंग स्टेशंस, 1.5 करोड़ से ज्यादा का पोलिंग स्टाफ्स, नंबर्स बड़े बड़े, टाइटल्स बड़े बड़े, लेकिन जब वोट ही सिक्योर ना हो तो किस बात की डेमोक्रेसी। तो आप इमेजिन कीजिए, स्ट्रक्चर है, हिंदुस्तान की जो डेमोक्रेसी है वो हाईजैक हो गई है। और ये सिर्फ एक एलिगेशन नहीं बल्कि एक सवाल है। सवाल आखिरकार कि हमारे सिस्टम में आखिर बड़ी बात ये खराबी सिर्फ इलेक्शन तक लिमिटेड नहीं है। स्टूडेंट्स एग्जाम देने जाते हैं और उनका पेपर लीक हो जाता है। और ये मजाक चल रहा है हमारे साथ में या क्या 10 दिन पहले नीट का पेपर लीक करवाया था। दोबारा मैं नीट में कभी कदम नहीं रखूंगी और नहीं चाहिए मुझे मेडिकल की सीट, और नहीं जाऊंगी मैं मेडिकल एग्जामिनेशन में। और जब टीचर और स्टूडेंट पीसफुली प्रोटेस्ट करते हैं तो उन पर लाठीचार्ज करवाई जाती। अनएम्प्लॉयमेंट अपने रिकॉर्ड हाई पर है और पॉवर्टी और करप्शन का तो कहना ही क्या। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अगर सरकार एजुकेशन से लेके एम्प्लॉयमेंट तक, एम्प्लॉयमेंट से लेके इलेक्शन तक पिसा जा रहा है तो फिर आम आदमी की उम्मीद बची कहाँ। वोट चोरी कोई पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी नहीं है, ये एक सवाल बन के रह गया कि आखिर क्या देश में डेमोक्रेसी मजबूत भी है या सिर्फ ये एक इल्यूजन बन के रह गई है। तो सबसे पहले समझे दोस्तों, आखिरकार कॉन्स्टिट्यूंसी होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में इलेक्शन के टाइम इंडिया का हर एरिया डिफरेंट जोन्स में डिवाइड होता है। जैसे तुम्हारे सिटी का एक एरिया, तुम्हारे स्टेट का एक पार्ट, और हर जोन में एक MP और एक MLA इलेक्ट होता है। अब इन एरिया में जो जोन्स डिवाइड होते हैं इन्हीं को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी। राहुल गांधी जी ने सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 1 लाख से ज्यादा फेक वोटर्स को एक्सपोज किया है। डुप्लीकेट वोटर्स, फेक एड्रेस, और एक ही घर में 80 से ज्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन और बाप का नाम। कॉन्स्टिट्यूंसी में 1 लाख से ज्यादा फेक वोटर्स पाए गए हैं और हमारे पूरे इंडिया में 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। उसके देखिए इसका स्केल कितना बड़ा हो सकता है। राहुल गांधी जी का कहना है कि अगर ऐसा सिर्फ 25 सीटों पर भी हो तो लोकसभा का पूरा रिजल्ट पलट सकता है। ये पूरा मुद्दा सीधे इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाता है। और इतना सब कुछ होने के बाद भी इलेक्शन कमीशन के ज्ञानेश कुमार जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसका तो कहना ही क्या। क्या हम अपनी माताओं और बहनों की तस्वीरें ताजा कर सकते हैं? माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की CCTV वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? मतलब क्या ही लॉजिक है इन चीजों का। कैसे हम अपने माताओं और बहनों की तस्वीरें साझा कर सकते हैं, वो भी कैसी तस्वीरें? वोट डालने की तस्वीरें। खैर यहाँ पर तो इमोशनली मैनिपुलेट करके प्राइवेसी की बात की जा रही है, लेकिन जब सरकार चाहे तब वो घुस जाती है हमारे घर के अंदर। जब बात टैक्स की जाती है, 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऊपर इतनी ज़्यादा अथॉरिटी होगी कि वो किसी भी टाइम हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को चेक कर सकती है। पर्सनल ईमेल, बैंक अकाउंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, सब चीज़ों को एक्सेस कर सकती है एनी टाइम दे वांट, और उनके पासवर्ड चेक किए जा सकते हैं। यहाँ पर प्राइवेसी की बात नहीं आएगी। अब राहुल गांधी जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितना ज़्यादा डेटा और ये सारी चीज़ें एक्सपोज की,
इसमें उन्हें और उनकी टीम को 6 महीने का टाइम लग गया। इतना टाइम इसलिए लगा क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कहा हम डिजिटल डाटा देंगे नहीं, जिसके बाद इन्होंने खुद ही सारे डिजिटल पेपर्स को स्कैन किया और बाद में इस चीज़ को एक्सपोज किया। अब कुछ लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि राहुल गांधी की ये मनमर्जी है, कुछ भी पेपर लाके खड़े होकर कुछ भी बोल रहे हैं, ये उनकी मर्जी है। जब लोगों ने ECI की वेबसाइट पर इसी डाटा को चेक किया तो इसी के तुरंत बाद ECI ने अपनी वेबसाइट को डाउन कर दिया, जो कि करेक्ट था। अब ऐसे में अगर सवाल उठता है कि अगर राहुल गांधी अपने मन से कुछ भी वहां पर जाके बोल रहे हैं तो फिर ECI ने क्यों अपनी वेबसाइट को डाउन कर दिया। पर इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये है कि इट इज़ अ वेरी सीरियस इश्यू, एवरीवन टू टॉक अबाउट दिस। हम 146 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन वाले देश में रहते हैं। हमारी डेमोक्रेसी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। आखिर क्यों लोग इसे बीजेपी वर्सेस कांग्रेस बुला रहे हैं? ये एक सिस्टमेटिक फ्लो है। कल जब बीजेपी ऑपोजिशन में जाएगी तो कल वो खुद ये बात कहेगी जो आज कांग्रेस कह रही है। तो बात तो सिस्टम में है, सिस्टम के अंदर ही खराबी है। तो फिर आखिरकार क्यों लोग सिस्टम को ठीक नहीं करना चाहते और इसे बदलना नहीं चाहते? इस पर आपका क्या कहना है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।